जो कुछ नज़र आया वो क्या था? जो कुछ नज़र आया वो क्या था? ये खौफ, ये उलझन या सोचों का सहरा था। दिसंबर 2019 की उस रात शिवम की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। शिवम जो कुछ महीने पहले ही कानपुर से माया नगरी मुंबई आए थे, आंखों में ढेरों सपने लिए बेहतर मौके की तलाश में। जल्द ही शिवम की ये तलाश भी पूरी हुई। अपने दोस्त की मदद से शिवम ने एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली और नौकरी हासिल करने के बाद अपने दोस्त के साथ रह रहे शिवम ने सोचा कि क्यों ना अब इस शहर में एक अपना आशियाना भी बनाया जाए। तो अपने आशियाने की तलाश में शिवम इंटरनेट को खंगालने लगे और खुशकिस्मती से जल्द ही उन्हें इंटरनेट पे एक अपार्टमेंट पसंद आया। इत्तेफाकन ये जो अपार्टमेंट था शिवम के नए ऑफिस के करीब था। ऐसे में शिवम ने सोचा कि इस मौके को हाथ से जाने देना मुनासिब नहीं होगा और बिना वक्त गवाए शिवम ने इस अपार्टमेंट में मूव इन कर लिया। शिवम की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और फिर एक दिन 4 दिसंबर 2019 की वो रात आई जिसको याद कर आज भी शिवम के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। 4 दिसंबर 2019 की उस रात काम में मसरूफियत के चलते शिवम को आने में ऑफिस से ज़रा देर हो गई। करीब रात के 10:30 बजे का वक्त रहा होगा जब शिवम अपने ऑफिस से घर लौटे। चूँकि पूरे दिन काम में मसरूफ शिवम थके हुए थे, ऐसे में खाना बनाने की उनकी इच्छा थी नहीं, तो शिवम ने सोचा कि क्यों ना खाना जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया जाए। ऐसे में बिना वक्त गवाए शिवम ने अपने फ़ोन में ऐप को खोला और अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से अपनी पसंदीदा डिश ऑर्डर कर दी। खाना ऑर्डर होते ही जो स्क्रीन पर डिलीवरी का वक्त दिखा रहा था वो करीब 25 मिनट के आसपास का था। तो ऐसे में शिवम ने सोचा कि क्यों ना समय का सदुपयोग करते हुए क्यों ना एक क्विक शावर ले ली जाए जिससे वो थोड़े ताज़ा दम हो जाए। इससे पहले कि शिवम शावर लेने जा पाते उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन की ओर जब शिवम ने देखा तो कानपुर से उनकी माताजी का फ़ोन था। शार के ख्याल को पीछे रख शिवम ने फ़ोन उठाया और माताजी से बातचीत करनी शुरू की। शिवम को इस बात का इल्हाम ही नहीं हुआ कि उनकी माताजी से बात करते करते कब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया। बात करने के बाद जब शिवम ने फ़ोन नीचे रखा तो उन्हें अचानक ख्याल आया कि उनका खाने का ऑर्डर जो तकरीबन 25 मिनट में उनके पास आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। और फिर आनंद फानंद में शिवम अपने फ़ोन की ओर लपके और फ़ोन को उठाकर डिलीवरी बॉय को कॉल करने का प्रयास करने लगे। 1 बार प्रयास किया, 2 बार, 3 बार, लेकिन डिलीवरी बॉय ने उनके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। इस बात से खींचकर शिवम ने रेस्टोरेंट से संपर्क साधा और रेस्टोरेंट से उन्हें जवाब मिला कि डिलीवरी बॉय काफ़ी वक्त पहले ही उनका ऑर्डर लेकर निकल चुका है। अब शिवम गहरी सोच में पड़ गया कि भाई आखिर क्या हुआ कि इतने वक्त बीतने के बाद भी ना डिलीवरी बॉय आया, ना उनके किसी कॉल का जवाब दे रहा है। खैर अपनी इस चीज़ को उतारने के लिए शिवम ने ऐप को खोला और कस्टमर केयर को कॉल करने ही लगे। इससे पहले कि वो कस्टमर केयर को कॉल कर पाते उनके घर के दरवाजे की घंटी बजी। गुस्से में शिवम दरवाजे की ओर बढ़े इस सोच के साथ कि वो डिलीवरी बॉय को देर से आने के लिए फटकार लगाएंगे, पर दरवाज़ा खुलने पर शिवम ने जो नज़ारा देखा वो अवाक रह गया। शिवम ने देखा डिलीवरी बॉय तो दरवाजे पर खड़ा है पर उसके सिर से बेतहाशा खून बह रहा है। अब उसके सिर से बहते खून को देखकर शिवम एक बार को कुछ कह न सके। उनका गुस्सा मानो हवा में घुल गया। इससे पहले कि शिवम डिलीवरी बॉय से कुछ कह पाते, डिलीवरी बॉय शिवम से बोल पड़ा, सर मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए आपका ऑर्डर लाने में ज़रा सी देर हो गई। ये कहते कहते ही डिलीवरी बॉय ने अपना हाथ शिवम के आगे कुछ इस अंदाज में किया कि जैसे वो कोई पैकेट या चीज़
शिवम के हाथ में देना चाह रहा हो, पर डिलीवरी बॉय ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, शिवम ने नोटिस किया कि उसका हाथ खाली है। अपने खाली हाथ को देखकर डिलीवरी बॉय और भी ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और शिवम से बोला कि सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप 1 मिनट और वेट कर लीजिए। आई थिंक आपका जो पैकेट है वो मेरी बाइक पे रह गया है, आप प्लीज़ बस 1 मिनट रुक जाइए। ये कहते कहते डिलीवरी बॉय सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे चला गया। इससे पहले कि शिवम कुछ सोच पाते, डिलीवरी बॉय उनकी आंखों के आगे से ओझल हो गया। इससे पहले कि शिवम कुछ और सोच पाते, उनका फ़ोन बज उठा। फ़ोन की दूसरी तरफ उस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थे, जिन्होंने बड़ी सधी हुई आवाज़ में शिवम से कहा कि सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपका ऑर्डर डिले हो गया है। एक्चुअली जो डिलीवरी बॉय आपका ऑर्डर लेके आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम कोई दूसरा डिलीवरी पार्टनर साइन कर रहे हैं सो दैट कि आपका फूड डिलीवर हो जाए। और अंत में माफ़ी मांगते हुए उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन रख दिया। कुछ ही मिनटों में अपने आंखों के आगे इतना सब कुछ घटित होता हुआ देख शिवम अवाक थे। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या वो हकीकत है या फसाना है। खैर, जैसे ही शिवम को थोड़ी सी सुध आई, वो उस डिलीवरी बॉय के पीछे नीचे भागे। बदहवासी की हालत में भागते भागते शिवम नीचे सोसाइटी के कंपाउंड में पहुंचे, उस डिलीवरी बॉय की खोज में जो अभी कुछ देर पहले उनके दरवाजे पर आया था। नीचे जाकर शिवम ने पाया कि वहाँ तो कोई नहीं है। अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो वॉचमैन के पास पहुंचे और वॉचमैन से पूछा कि यहाँ कोई अभी डिलीवरी बॉय तुमने देखा जिसके सिर से खून बह रहा था। शिवम के सवाल के जवाब में वॉचमैन उनसे बोला है कि नहीं साहब, यहाँ तो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। इनफैक्ट अभी क्या, काफ़ी देर हो गई, कोई डिलीवरी बॉय तो यहाँ आया नहीं। वॉचमैन का जवाब सुनकर शिवम अवाक रह गए। जो चीज़ उनके लिए पहले से ही पेचीदा थी, वो वॉचमैन के जवाब के बाद और भी पेचीदा हो गई। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स अभी कुछ देर पहले उनके दरवाजे पर आया था और जिसको घायल अवस्था में उन्होंने देखा था, वो कौन था। शिवम आज भी नहीं समझ पाए हैं कि उस रात उन्होंने जिसे देखा था वो डिलीवरी बॉय ही था या खैर। शिवम आज तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं।